वेलकम बैक टू चैनल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग सलामत हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, आपका परिवार सब सही सलामत है। अगर नहीं है तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों की जो भी मुश्किलें परेशानियाँ हैं दूर हो जाए और आप एक बेटर प्लेस में हो, आप खुश हो। अगर आप अकेले बैठ के कहानी सुन रहे हैं तो लाइट्स ऑन कर लीजिए, और अगर लाइट्स ऑन नहीं कर सकते तो आपकी जो भी प्रेयर्स दुआएं होती है वो पढ़ लें, क्योंकि जब हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं ये चीज़ें हमारे पास आके बैठ जाती है और बड़े ही शौक से सुनती है कि हम इनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आज की कहानी में। आज की कहानी एक लड़के की है, पार्थ की। तो पार्थ को कहीं से मिलता है एक नंबर, जिस नंबर ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। पर क्या वो अच्छे में बदली या क्या वो बुरे में बदली, उसके बारे में हम जानेंगे। मैं स्टोरी स्टार्ट करने से अपना पहला एक एक्सपीरियंस बताऊंगा। बचपन में बहुत सारे, जब एक्चुअली स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, बहुत रूमर्स फैलते थे कि तुम लोग किसी के नंबर पे कॉल करते हो तो पता था ये भूत का नंबर है, या फिर ये किसी का नंबर है, ये तुम ये करोगे तुम्हारी जीनी का नंबर है तो फिर ये जीनी पे तुम विश मांग सकते हो, कुछ मांग सकते हो। ये बहुत होता था, मेरे को याद है पर्सनली मेरे साथ। मैं जब ट्यूशन जाता था बचपन में तो मुझे भी एक 2 साल बड़ा एक लड़का था, उसने एक नंबर दिया था, कुछ ऐसे 666 800 ऐसे कुछ तो नंबर था। और उसने कहा था कि इसको तुझे कॉल करना रात को 11:30 बजे। एंड तब की मतलब मजाक वाली बात वही है कि क्योंकि हम इतने छोटे थे, हम 11 के बियॉन्ड जगते नहीं थे, 10 के बियॉन्ड जगते नहीं थे, तो उसको पता ही नहीं था कि 12 बजे करना होता है या कब करना होता है। बट उसने कहा हाँ यार 10 क्या, मैं सोने के टाइम की बात करना होता। तो मैंने भी तब छुप छुपा के घर के लैंडलाइन से वो नंबर डाल किया था। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो नंबर लगा ही नहीं, कुछ तो फेक नंबर था। एंड अब जब मैं सोचता हूँ तो शायद अच्छी चीज़ है कि वो नंबर नहीं लगा, क्योंकि अगर वो नंबर लगता तो न जाने क्या हो जाता। वी नेवर नो, वी नेवर नो। तो जानते हैं पार्थ के साथ क्या हुआ। एंड ये बहुत ही रीसेंट कहानी है, स्मार्टफ़ोन के ज़माने की कहानी है। सो वी ऑल नो कि स्मार्टफ़ोन के ज़माने में क्या होता है, कैसे होता है। आजकल तो ट्रू कॉलर जैसी चीज़ें है, आजकल कॉलर आईडीज़ दिखती है। तो ऐसी एक बार बात है, पार्थ एक बार गया था हिमाचल के यहाँ घूमने। पार्थ ओरिजिनली था मुंबई साइड से, बट वहाँ पे अपने फैमिली के साथ घूमने गया था। उसकी उम्र रही होगी तकरीबन 16 साल। तो जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पे एक आदमी से मिलता है। मार्केट में वो घूम रहा था और एक आदमी उसके पास आता है और कहता है बेटा तुम खो गए हो क्या। कहता है नहीं अंकल, मैं तो अपने आप ही से अकेले ही घूम रहा हूँ। तो कहता है अच्छा बेटा मेरा एक काम कर दोगे। कहता है हाँ बता दीजिए अंकल क्या करना है। कहता है कि बेटा मुझे 2 मिनट के लिए ना तुम्हारा फ़ोन चाहिए। कहता है क्या हो गया, क्योंकि ऑफ कोर्स आप सब लोग को पता है टूरिस्ट प्लेसेस पे ये सारी चीज़ें बहुत होती है। कोई आके आपका फ़ोन लेके भाग गया, कोई कुछ करके भाग गया। तो पार्थ को थोड़ी आइडिया तो होती है यार कि ये ऐसा नहीं करना। कहता है अंकल आप मुझे बता दीजिए ना कि मैं नंबर मिला दूंगा। कहते बेटा तुम एक काम करो ना, तुम तुम्हारा फ़ोन पकड़ के रखो बट स्क्रीन मेरी तरफ कर दो। मुझे सिर्फ एक कॉल करनी है, मेरा फ़ोन खो गया, मुझे सिर्फ एक कॉल करनी है। कहता है अच्छा ठीक है। पार्थ स्क्रीन ऐसे कर देता है, कहता है जाने दो यार, अच्छे करके ही लग रहा होता है वो, जो भी आदमी होता है। बुज़ुर्ग तो नहीं होता वो, उसकी भी एज रखती रहेगी कुछ 40 या कुछ साल की। तो वो करता है, आदमी कुछ नंबर मिलाता है, कॉल पे कुछ बात करता है एंड फिर कुछ प्रेयर सी चीज़ बोलता है एंड फिर फ़ोन कट कर देता है। एंड ऑल ऑफ अ सडन कुछ 3 4 लोग आते हैं और एक बैग दे जाते हैं उसको। ये क्या, एक फ़ोन मिलाया ना, इसने अपनी लोकेशन बताई ना कुछ बताया, इसने सिर्फ कहा कि मुझे बैग चाहिए ये वही वाला, और उसको लोगों ने आके बैग दे दिया। तो कमाल का है भाई, ट्रैकिंग क्या हो रहा है मतलब आजकल के ज़माने में। वो कह ही रहा था कि आदमी बैग लेने से पहले उसके फ़ोन में कॉल हिस्ट्री में जाके नंबर मिटा देता। तो कि अंकल मतलब मैं वैसे भी कॉल नहीं करता, आप टेंशन मत लो। नहीं बेटा ये थोड़ा सा खास नंबर है, तो ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो अच्छा इस ऐसा क्या है अंकल, ये नंबर पे किसका नंबर है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नंबर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का नंबर है। कहता नहीं बेटा ये एक आत्मा का नंबर है। अभी पार्थ कहता है यार मैं छोटा हूँ पर ऐसी तो बातें मत बोलो यार, इतना तो पागल हूँ नहीं मैं। कहता अच्छा ठीक है अंकल, क्या करती है फिर ये आत्मा। तो अंकल कहता है बेटा क्या तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर ये ख्वाहिशें पूरी करती है। कहता है अच्छा ठीक है। तो फिर अंकल एक और सवाल पूछ लूँ आपसे। कहता है हाँ बेटा। तो कहता है कि अच्छा आपने फिर ये क्या कौन सी बैग मंगवाई। कहता है कि बेटा ये एक्चुअली थोड़ा मेरा काम का सामान है, ये खो गई थी मुझसे, इससे मेरा फ़ोन वगैरह सब कुछ था, तो ये मैंने उनसे मंगा ली एंड मेरे पास आ गई देखो।
कहता अच्छा प्रूफ करके दिखाओ। तो खुलता है, उसमें सही में अंकल का फ़ोन होता है, उनकी काम की फाइल्स वगैरह होती है, जो भी दिख तो रहा था। कहता अच्छा ठीक है अंकल, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो अंकल उसे जाते जाते कहता है कि बेटा इस चीज़ को भूल जाना, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचना, तुम इसके बारे में जितना जल्दी भूल जाओ वही अच्छा है। पार कहता है ओके अंकल। कहता है यार क्या क्या ही एक्सपीरियंस हो गया भाई आज मेरे साथ, क्या ही हो गया। तो पार कहता है चलो छोड़ो जाने दो, हम क्या करेंगे ना, हम अभी घर जाते हैं। घर जाके मतलब होटल पे जाके इसके बारे में मतलब भूल ही जाता है वो, होटल चले जाता है, अपनी ट्रिप एंजॉय करता है। कुछ दिन बाद ऐसी कुछ चीज़ें होने लगती हैं कि उसके फ़ोन पे रात के 2 बजे के आसपास कॉल्स आता है, पर उस कॉल पे ना तो कोई नंबर होता है ना तो कुछ होता है। ऑफ कोर्स पार्थ उसे पिक नहीं करता, बट उस पर ना तो कोई रिस्पॉन्स होता है ना तो मतलब कुछ लिखा हुआ होता है। एंड जब वो कॉल हिस्ट्री भी चेक करता है नंबर्स गायब हो जाता है। पार्थ कहता है तो बड़ी अजीब बात है। एंड पैरेलली जब ये सारी चीज़ें हो रही है तब की बात है कि पार्थ के फैमिली में भी थोड़े इश्यूज से काइंड ऑफ शुरू हो जाता है। इश्यूज़ जैसे कि जो फादर होता है उनको बिजनेस में लॉस होने लग जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होने लग जाती है एंड इनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डाउन हिल जाने लगती है। तो एक दिन इसी स्ट्रेस में पार्थ अपना अपना कुछ फ़ोन पे लगा होता है, तभी उसका फ़ोन बजता है रात के 2 बजे। एंड वो कहता है आज तो मैं उठा के ही रहूँगा। फ़ोन उठाता है, कहता है हेलो, कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई है उस साइड पे, पता है मतलब ऐसे पार्थ को आवाज़ आ रही है वहाँ से कि जैसे कुछ हवाएं चल रही है, जैसे वो कहता है हेलो हेलो हेलो। तो उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या है, वो फ़ोन कट कर देता है। फ़ोन कट करने के बाद उसे पता नहीं, एकदम से वो अंकल वाली बात याद आ जाती है कि यार वो वाले नंबर का तो कुछ है नहीं। कहता यार नहीं यार, उसको तो इतने महीने हो गए, अभी क्यों कॉल आएंगे, ये 1 हफ्ते से ही शुरू होता है। वो ऐसे सोच ही रहा होता है कि फिर से उसका फ़ोन बजता है, और फिर से फ़ोन बजता है। इस बार उठाता है, इस बार वो कुछ नहीं कहता। सामने से आवाज़ आती है, मैंने तुम्हें अभी तक इसलिए फ़ोन नहीं किया था क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें भी मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है। तुम्हारे घर में दुख आए तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं उसका हल दे दूँगा। उसके बदले में मुझे सिर्फ रहने की थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। पार्थ सुनता है। पार्थ की तो मतलब उसको होश ही नहीं रहता यार, ये क्या है क्या है। पहले तो समझ नहीं आता कि इतनी धीरे आवाज़ है, उसमें कौन क्या बोल रहा है, बट जब वो ये चीज़ सुनता है उसे 2 मिनट प्रोसेस नहीं होता कि ये कोई क्या प्रैंक कर रहा है, बट कोई इतने हाई लेवल का प्रैंक कैसे करेगा। तो वो डरते डरते वही कहता है कि कौन हो तुम, अब कौन बात कर रहे हो। बेटा मेरा नाम नहीं पूछते, क्या तुम मुझे थोड़ी जगह दे सकते हो रहने के लिए? पार्थ उस पर कहता है कि देखो जो भी हो, मुझे किसी की कुछ ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैं जैसे हूँ ठीक। ये करके वो फ़ोन कट कर देता है। थोड़े दिन तक उसे फ़ोन नहीं आता, पर एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसके जो फादर हैं उनकी जॉब चली गई है। एंड उस डर में कि अपनी जॉब चली गई है, और उन पर लोन भी एक्चुअली बहुत सारे थे, उसके चक्कर में उसके डैड जब ड्राइव कर रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत क्रिटिकल है। तो अब पार्थ स्ट्रेस में होता, ऑफकोर्स यार किसी के डैड को ऐसे हो जाएगा, कुछ इतनी सारी मुसीबतें एक साथ आ जाएगी, तो वो स्ट्रेस रहता है। वहाँ पे हॉस्पिटल में बैठा है, तभी उसका फ़ोन फिर से बजता है। फिर से उसे समझ आ जाता है कि वही नंबर है। वो फ़ोन उठाता है और गुस्से में कहता है ये कौन मुझे बार बार परेशान कर रहा है, मैंने आपसे कहा ना मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे तंग करना बंद कर दीजिए, मैं बहुत प्रॉब्लम से हूँ। सामने से तकरीबन 30 सेकंड के लिए कोई आवाज़ नहीं आती। पार्थ वेट कर रहा होता है कि जो भी सामने वाला पर्सन है वो कुछ बोलेगा, बट कुछ आवाज़ नहीं आती। तो पार्थ कहता है आपको पता भी है मेरे साथ क्या हुआ है, यहाँ पे मेरे फादर का एक्सीडेंट हो रखा है, हमारे फैमिली में कितनी सारी मुसीबतें आ रखी है, आप प्लीज़ मुझे तंग करना बंद कर दीजिए। पार्थ इतना कहता ही है कि सामने से आवाज़ आती है, तो क्या तुम्हें चाहिए सब पहले जैसा ठीक हो जाए? पार्थ गुस्से में ही कहता है हाँ करो ठीक, करो, कर सकते हो ठीक, करके दिखाओ, मुझे बार बार तंग करके रखा है। पर मुझे रहने की जगह लगेगी। अर्थ है हाँ दे दूंगा भाई, मेरे पूरे कमरे में रह लेना, मेरे पूरे घर में रह लेना, कर सकते हो ठीक तो कर दो। इतना ही वो कहता ही है और फ़ोन कट कर देता है। अगले दिन उसे खबर मिलती है कि उसके फादर जो एक्चुअली बहुत क्रिटिकल थे,
वो सरप्राइजिंगली रिकवर कर रहा है। एंड जब वो रिकवर कर रहे होता है तो कुछ लोग आता है जो उसके फादर के ऑफिस से होता है, कहते हैं कि बेटा आपके फादर कहाँ हैं? कहते हैं क्या हो गया? कहते हैं कि बेटा एक्चुअली आपके फादर जो है उनको जॉब से निकाला नहीं गया था, उनको सिर्फ बोला गया था कि वी कैन नॉट हैव यू एनी मोर। एंड उस बात पे उनका झगड़ा हो गया। उनको एक्चुअली बॉस ये बताना चाहते थे कि हम तुम्हें एक बहुत बेटर पोजीशन पे प्रमोट कर रहे हैं और उसके लिए अब तुम्हें ट्रैवल करना होगा। तो इसलिए वो कह रहे थे वी कैन नॉट हैव यू एनी मोर, बट स्ट्रेस में उनका झगड़ा हो गया एंड वी गॉट टू नो कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो बॉस खुद उनसे मिलने आए। तो पार्थ को लगता है यार एकदम से सब ठीक हो गया। पार्थ भूल जाता है कि उसने कुछ वो फ़ोन पे बात की है, कुछ किया। वो अपने फादर के यहाँ जाता है तो उसके फादर जो कल तक लेटे हुए थे वो आज एकदम से ठीक है। कहता है यार ये तो बड़ी कमाल की बात है, अपने फादर से वो ये चीज़ कहता है। एंड ऐसे होते होते कुछ हफ्ते बीत जाता है। उसके फादर भी अब डिस्चार्ज हो चुका है। उसके फादर ने भी अपना जॉब वापस रिज्यूम कर दिया है। जो बहुत सीवियर इंजरीज थे वो मिराकुलसली हील हो जाता है। उसके फादर ऐसे हो जाता है कि नहीं मेरे को तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था। उसकी मम्मी एकदम खुश रहने लगती है। पूरे परिवार में जैसे खुशी वापस आ गई है। बट एक चीज़ हो जाती है कि जैसे उसके फादर की जो जॉब होती है उसमें उन्हें प्रमोशन मिलता है, उसके साथ उन्हें ट्रांसफ़र भी मिलता है। एंड बिकॉज पार्थ की स्कूल और कॉलेज जो भी आप कहते हो, क्योंकि मतलब 12th में था आई थिंक, उसको जो भी कहता है, कुछ लोग स्कूल कहते हैं कुछ लोग कॉलेज, मुंबई साइड में स्कूल ही कहता है। तो क्योंकि उसकी स्कूल वहाँ थी तो पार्थ कहता है कि मम्मी मेरी स्कूल यही है तो आप और पापा चले जाइए, क्योंकि अगेन पापा अभी अभी इंजरी से रिकवर हुआ तो मैं कुछ दिन यहीं रहूँगा। उसकी मम्मी कहती है बेटा ठीक है मतलब रह लेना तुम, क्योंकि बड़ा तो हो ही गया। कहता है हाँ मम्मी आप टेंशन मत लो मैं अच्छे से रह लूँगा, क्योंकि उसके घर पे एनीवेज मेड्स आती रहती है काम के लिए, खाना बनाने के लिए। तो उसे उस बात का इतना स्ट्रेस नहीं होता है कि मेरे खाने का क्या होगा, इस बात का क्या होगा। एंड अगेन दिन भर अपने फ्रेंड्स के आती होता है। पहला एक हफ़्ता बीत जाता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर, क्योंकि घर पे कोई नहीं है, बाहर वाले रूम में ही अपने गेम्स खेलते रहता है एंड वहीं पे सो जाया करता है। एक दिन वो अपने एक फ्रेंड को बुलाता है घर पे, वीकेंड होता है, कहता है यार आज आ जा हम साथ में गेम खेलेंगे। दोनों गेम खेलता है बट उस दिन क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, ये लोग थके हुए भी होते हैं तो कहता है यार सो जाता है। तो सोएंगे कहाँ? तो ऑफकोर्स पार्थ के रूम में। तो पार्थ के रूम में अंधेरे में जब इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है पार्थ अपने रूम में जाता है और बेड पे बैठ रहा होता है तो उसे फील होता है जैसे कोई उस बेड पे पहले से है, जैसे उसका हाथ किससे टकरा है। वो वहाँ पे छू के देखता है बट वहाँ कोई नहीं होता और वो दोनों वैसे ही उस रूम में सो जाता है। अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तब पार्थ के फ़ोन पे एक ब्लैंक नंबर से एक मैसेज आया होता है कि कल तुमने मेरी नींद ख़राब किया, आज मुझे अच्छे से सोने देना वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। पार्थ उसे इग्नोर कर देता है, उसे समझ भी नहीं आता ये क्या है, किसने क्या किया है। उसके बाद कुछ दिनों तक वो अगेन अपने लिविंग रूम वाले में ही सेटअप में होता है। उसका दोस्त भी चला गया एंड अब पार्थ बिल्कुल अकेला होता है। अगेन एक रात ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जाती है और वो डिसाइड करता है आज लिविंग रूम में नहीं, आज फिर से हम अपने रूम में जाके सोएंगे। जब वो वहाँ जाता है उसे फिर से जब वो बैठ रहा होता है फील होता है जैसे कोई उस बिस्तर पे पहले से है। और जैसे वो बैठ रहा होता है उसे कोई चीज़ जोर से धक्का दे देती है और सीधा दीवार से आके टकराता है और उसका फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन जब बजता है तो उसे दिखता है फिर से वही नंबर ब्लैंक, जिस पर कोई ये नहीं है। वो उठाता है और कहता है मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ मेरी नींद खराब मत किया करो, तुमने मुझ पे एहसान नहीं किया हुआ है, मैंने तुम पे एहसान किया हुआ है। पार्थ की एकदम हालत ख़राब हो जाती है कि ये क्या हुआ है। पार्थ कहता है लोग कौन कौन, उतने वहाँ की ना लाइन कट जाती है। पार्थ उस दिन एकदम डरा सहमा सा घर से बाहर भागता है और उस दिन वो अपने नेबर्स के यहाँ ही रहता है। उन्हें बताता नहीं है, हालांकि कहता है कि लाइट चली गई है तो मेरे यहाँ गर्मी हो रही है तो आप क्या पे रह रहा हूँ। एंड नेक्स्ट डे वो डिसाइड करता है कि वो पता लगाएगा कि ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट डे वो बहुत ट्राई करता है उस मैसेज को रिप्लाई करने का या कुछ करना है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ही नहीं होता, रिप्लाई नहीं कर पाता। उसके कॉल हिस्ट्री में भी नंबर नहीं दिखता। बट फाइनली उसे आइडिया आती है कि वो जाके फ़ोन ऑफिस जाके उस नंबर को निकाल लेगा कि क्या चीज़ का नंबर है, क्या नंबर उस आदमी ने डायल किया था, क्योंकि उसे शक हो गया था कि शायद ये वही नंबर है जिससे उसे कॉल आ रहा है। तो वहाँ जाता है और वह नंबर निकलवाता है। तो बड़ी स्ट्रेंज सी बात होती है। वो कहता है कि सर ये जो नंबर है ये तो बड़ा अजीब सा नंबर है, ये किसी कंट्री का भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड इसमें एक्चुअली 14 डिजिट्स है, 14 डिजिट्स
तो किसी नंबर में नहीं होते, मतलब कंट्री कोड भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, 14 डिजिट्स किसी नंबर में नहीं होते। कहता है अच्छा ठीक है नंबर तो दो। तो वो बताता है एंड बड़ा ही एक स्ट्रेंज सा नंबर होता है, उसमें बहुत सारे 6 होता है, बहुत सारे 9 होता है एंड कुछ अजीब सा ही एक कॉम्बिनेशन होता है। लास्ट में उस नंबर पे 1 या फिर ए का फिगर दिखा रहा था। जैसे पुराने क्वालिटी की वो उसमें कैसा होता था कि 1 अगर हम दबाए एक बार और दबा के रखें देन दैट बिकम्स ए। वहाँ पे 1/A का सिंबल बना हुआ होता है एक ब्रैकेट में। तो उसे समझ नहीं आता यार ये क्या चीज़ है। वो लेके आता है, वो रिसर्च करता है उस नंबर के बारे में, उसे कुछ नहीं मिलता। वो बहुत ट्राई करता है बट उसे कुछ नहीं मिलता। उस दिन रात से वो अगेन लिविंग रूम में ही सो रहा है अकेला। बट जब अब वो लिविंग रूम में सो रहा है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे रात में उसके घर में कोई ना कोई चल रहा है, रात में उसके घर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। उसे रात में क्लास करने की आवाज़ आने लगती है। उसे रात में ऐसा लगता है जैसे उसके पूरे घर में कोई यहाँ से वहाँ भाग रहा है। पहले के कुछ दिन तो वो सर पे ब्लैंकेट ले लेता, हेडफोन्स पहन लेता था, बट कुछ दिन बाद हालत ऐसी हो जाती है कि जिस सोफ़े पे वो सोता था वो सोफ़ा भी हिलने लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई कूद रहा है उस सोफ़े पे आके। ये चीज़ जब हद से बढ़ जाती है तो फाइनली डिसाइड करता है कि वो उस नंबर को डायल करेगा और पता लगाएगा कि क्या ये नंबर सही में एग्जिस्ट करता है एंड क्या ये चीज़ इस सब से लिंक्ड है। तो वो उस नंबर पे कॉल करता है। सामने से कोई आवाज़ नहीं आती। वो बस कहता है कि देखो अब जो कोई भी हो, मैं जानता हूँ कि मुझसे कुछ गलती हो गई है और मैं चाहता हूँ मुझे माफ़ कर दो, आप मुझे छोड़ दो, क्योंकि ये सब मुझसे नहीं झेला जा रहा है, आप प्लीज़ मुझे छोड़ दो। सामने से आवाज़ आती है, अगर तुम्हें इससे छुटकारा चाहिए तो मुझे नया घर दिलाना पड़ेगा। बहुत कहता है यार ये क्या बात है। वो एकदम हकपका सा वहाँ पे उठता है एंड कहता है कि अब उसकी रातों की नींद तो उड़ ही चुकी है, वो रात में सो नहीं पाता है, उसकी स्कूल भी वो नहीं जा पा रहा है एंड दिन में वो सोता था एंड रात में तो रूम में तो उसने जाना बंद ही कर दिया था। तो उसे अब समझ में नहीं आ रहा है कि नया घर उसे कैसे मिलेगा। तभी उसे याद आती है कि वो जब उस अंकल ने उसके फ़ोन से डायल किया था तब उसको फ़ोन आने लग गए थे एंड तब उसको सामने वाले पर्सन ने जो भी जो चीज़ थी उसने पूछा था कि मुझे घर लगेगा, कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ये सब। तो उसे लगता है शायद यही रास्ता है कि मुझे किसी और के फ़ोन से वो नंबर डायल करना होगा। वो निकल जाता है बाहर, ढूंढ रहा है वो किसी को कि जो बहुत मजबूरी में है एंड वो वही वाला चीज़ प्ले करता है। वो वहाँ जाता है और एक आदमी होता है कि अंकल मेरा फ़ोन गुम गया, आप प्लीज़ मुझे फ़ोन दोगे। वो आदमी बड़ा परेशान सा लग रहा होता है। तो ठीक है हाँ बेटा ले लो। उस पर वो नंबर डायल करता है और नंबर डायल करके बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस शांति चाहिए, इतना कहता है और फ़ोन कट करके वो नंबर उस आदमी के यहाँ से डिलीट कर देता है। आदमी कहता है बेटा क्या हो गया। कहता नहीं अंकल मैं एक्चुअली अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, बड़ा परेशान कर रहा था, पर आप टेंशन मत लीजिए, आपके लाइफ में कोई परेशानी है क्या। अंकल कहते हैं हाँ बेटा एक्चुअली मतलब मैं गरीब मज़दूर आदमी हूँ, तो वही मुझे नौकरी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। तो कहता है कि ठीक अंकल आपको नौकरी मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए प्रे करूँगा, शायद आपको कोई कॉल है जहाँ से आपको नौकरी मिल जाए। इस बात पे वो आदमी कहता है ठीक है थैंक यू बेटा, और ये करके पार्थ वहाँ से चले जाता है। अगले दिन से पार्थ को कोई दिक्कत नहीं होती, उसका घर नॉर्मल लगने लगता है। जो एक नेगेटिव सी वाइब उसके घर में आती थी वो भी बंद हो जाती है। पर एक खबर ज़रूर आती है ऑलमोस्ट 2 महीने बाद कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की सुसाइड की वजह से डेथ हो गई है। एंड उस पर कहा गया था कि वो कंस्ट्रक्शन वर्कर डिप्रेस्ड हो चुका था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसके फ़ोन पे कोई कॉल आते थे और वो आदमी उसे उसकी नींद ख़राब ना करने के लिए कहता था। जब उसका फ़ोन चेक किया गया तो उसमें कोई नंबर नहीं मिले, पर वो आदमी पूरी तरह पागल हो चुका था और उसने सुसाइड कर लिया था। तो आपको क्या लगता है अगर आपको एक ऐसा नंबर मिले जिसमें आपको अपना एक घर दे के आपको जो भी चाहिए वो मिल सकता है, क्या आप उस नंबर पे कॉल करोगे? एंड क्या आप अपने आप को इस चीज़ से पीछा छुड़ाने के लिए किसी और को इस चीज़ में ढकेलोगे? मुझे कमेंट से बताना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस टिल हियर। आई होप यू हैव अ गुड डे। अच्छी लगी है स्टोरी तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच।